क्या बताना है उसमें? जैसा दिख रहा है उसमें, तो रुको, लास्ट स्लाइड का एक डायग्राम था उसमें मॉर्फोलॉजी का। मार्जिनल का एग्जांपल, मार्जिनल क्या होता है? यही आंसर लिखना, ठीक है। ओव्यूल्स, प्लेसेंटेशन का डेफिनेशन क्या है? तुमको पूछ, तुम बोलो। उसके आगे कुछ नहीं है? मतलब आधा आंसर बताओगे तुम लोग, आधा आंसर का मार्क्स ही कट जाएगा पूरा, ठीक है। तो मार्जिनल में भी वही लिखना कि ओव्यूल्स जो है वो क्या रहेंगे, मार्जिन पे रहेंगे, ठीक है, ओवरी के अंदर ही, विच लाइज इन द ओवरी, यही लिखना सारी चीजें का। नेक्स्ट, एक्साइल में क्या हुआ? ये बेसल प्लेसेंटेशन का देख लो, यहाँ पर शेप वही रहेगा बट ऐसा ही सेम जैसा इसके अंदर शो होगा तुमको ऐसे। बाकी समझ में आया? तो बेसल भी तो वही है ना, सनफ्लावर के तुम्हारे, जैसे कि ये राउंड है सनफ्लावर, इसके अंदर ये नीचे से रहेगा तो वो बेसल रहेगा। हम्म, बताओ अब और। पेराइटल है, एग्जाम्पल इसका। पेराइटल में क्या होता है? ओवरी के, हाँ। और उसके बाद मार्जिनल हो गया, मार्जिनल। प्री सेंट्रल में, तो उसमें सेप्टम होता है या नहीं होता है? नहीं होता है। एग्जाम्पल इसका, प्रिमरोज, ठीक है। अच्छा हाँ, इनफ्लोरेसेंस वाला पार्ट देख लो। इनफ्लोरेसेंस में लास्ट क्लास में, मतलब जब पढ़े थे, इनफ्लोरेसेंस मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट किस चीज का? फ्लावर का फ्लोरल एक्सिस या फिर पेडंकल में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इनफ्लोरेसेंस बोल रहे हैं। तो फ्लावर अगर अकेले है वहां पर तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? सॉलिटरी बोल रहे हैं। ब्रांचिंग के ऊपर मेनली वो दो टाइप का है, एक रेसमोस और क्या रहेगा, एक साइमोस रहेगा, स्पेशल अलग है, ठीक है। तो ये दोनों मेन रहेगा, उसको पढ़ना है। तो हाँ, वही बता रही हूँ मैं, सेम है। तो फ्लावर्स किस ऑर्डर में रहेंगे? रेसमोस में। एक्रोपिटल ऑर्डर में रहेंगे, मतलब पुराने वाले नीचे रहेंगे और यंगर वंस जो है वो क्या रहेंगे? ऊपर रहेंगे, अपेक्स पे रहेंगे। पेडंकल अगर रेड्यूस्ड है तो फ्लावर्स जो है वो किस फॉर्म में रहेगा? सेंट्रिपिटल मैनर में रहेगा, मतलब ओल्डर किस तरफ? साइड पेरीफेरी तरफ, और यंगर जो है वो सेंटर की तरफ। तो ये रेसमोस का देखना, ये क्या रहेगा? ओल्डर वाले, और ये क्या रहेगा? यंगर वाले। स्पाइक्स में भी सेम, पैनिकल में भी सेम जा रहा है। रेसिम में यहाँ पर देख, सॉरी रेसिम बोल, कॉरिम में यहाँ पर देखना क्या हो जा रहा है? साइड साइड में, पेरी पेरी में क्या रहेगा? पुराने वाले, बीच में नए वाले, ठीक है। इसमें भी सेम वही, कैटकिन का भी देखो। उसके बाद साइम यानी कि साइमोस का भी देखना। साइमोस में क्या रहेगा? फ्लावर्स किस ऑर्डर में रहेंगे? बेसिपिटल या सेंट्रीफ्यूगल में रहेंगे। बेसिपिटल का मतलब, साइमोस यहाँ पर दिखा रहा है ना, ये भी। और एक और चीज इसमें क्या होता है? एक्सिस जो है वो टर्मिनेट हो जाती है किसमें? फ्लावर में। इसमें लेकिन ग्रो करते रहेगा। तो दोनों डिफरेंस है रेसमोस और साइमोस का। स्पेशल में क्या रहेगा? हाईली मॉडिफाइड और डेंसली क्राउडेड रहेगा, जिसके लिए अलग से मेंशन, जैसे कि तुम्हारा फिग का होता है, ठीक है, अंजीर जो रहता है, ठीक है, उसके अंदर सारी चीजें हैं। हाइपेंथोडियम उसका रहेगा, ठीक है। इसका एक्सेस यहाँ पर रहेगा, फ्लावर का ऑर्डर मिक्स्ड रहेगा पूरा, तो वो स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस रहेगा। फ्रूट देखते हैं, तो फ्रूट में क्या था? पार्ट्स ऑफ फ्लावर के हिसाब से ये जो फ्रूट फॉर्मेशन में कर रही है, पहला कौन सा है? ट्रू फ्रूट, जिसे हम यूकार्प बोल रहे हैं। ये डेवलप हो रहा है किससे? ओवरी पार्ट ऑफ द फ्लावर से, और इसमें क्या रहेगा? वन और मोर वायबल सीड्स प्रेजेंट रहेंगी। मैंगो, मेज, ब्रिंजल एटसेट्रा इसके एग्जांपल्स हैं। फॉल्स फ्रूट में मतलब ये कहाँ से हो रहा है डेवलप? ओवरी से, अलोंग विथ क्या रहेगा? उसके साइड के फ्लोरल पार्ट्स, ठीक है। एग्जाम्पल में इसका एप्पल,
इसके बाद पार्थेनोकार्पी में क्या होगा, फ्रूट्स फॉर्म हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो जो फिनोमिनन होता है उसी को हम पार्थेनोकार्पी बोल रहे हैं। और या तो वो सीडलेस होंगी या फिर क्या हो जाएंगी, उसमें ओव्यूल्स नहीं रहेगा या नॉन वायबल सीड्स रहेंगे। तो जितने भी कल्टिवेटेड वेराइटीज हैं किसके, बनाना, ग्रेप्स के, ये सारे क्या होती हैं, पार्थेनोकार्पिक होती है। तो 3 टाइप का फ्रूट कौन सा पढ़ लिए, ट्रू फ्रूट, फॉल्स और पार्थेनोकार्पी। ट्रू फ्रूट में क्या रहेगा, ओवरी से फ्रूट बन रहा है, और भी पार्ट जो है वो क्या कर रही है, पार्टिसिपेट कर रही है फ्रूट फॉर्मेशन में। और पार्थेनोकार्पी का मतलब ठीक है। अब इसमें लेयर्स इसके क्या क्या है, आउटर लेयर जो है वो एपिकार्प, अंदर का एंडोकार्प है, बीच का मीजोकार्प है, जो फ्लैशी वाला पार्ट खाते हैं वो, और सीड रहेगा। इसमें कौन सा है, एंडोकार्प, एंडो, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एंडोस्पर्म। कौन सा सेल्यूलर और फ्री सेंट्रल एंडोस्पर्म है, दो। फ्री सेंट्रल कौन सा, जो उसका वाटर वाला, क्योंकि इसमें थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती है, तो वो रहेगा। इसका मीजोकार्प जो रहता है वो फाइबर वाला पार्ट रहेगा, इसका मीजोकार्प जो एपिकार्प में। इसके बाद टाइप्स ऑफ फ्रूट में जैसे सिंपल फ्रूट था, एग्रीगेट फ्रूट है, और क्या रहेगा, मल्टीपल फ्रूट्स हैं। तो सिंपल फ्रूट में क्या रहेगा, पी का एग्जांपल इसमें था। एग्रीगेट मतलब क्या हो रहे हैं, सब लोग एक साथ बंच बना ले रहे हैं, तो वो रहेगा इसमें रास्पबेरी का है। मल्टीपल में क्या रहेगा, बहुत सारे, हर एक सेगमेंट जो है वो कार्पेल ऑफ एक फ्लावर से निकल रहा है, तो वो मल्टीपल फ्रूट्स रहेंगे। अब वही सिंपल ड्राई फ्रूट्स में देखते हैं, तो इसमें क्या रहेगा, जो पेरिकार्प है, मतलब फ्रूट का वॉल, जो एपिकार्प में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो इसमें पेरिकार्प जो फ्रूट का वॉल रहता है वो ड्राई रहता है, पेपरी या वुडी रहेगा, 3 लेयर्स में डिस्टिंग्विश नहीं रहता है, वो सिर्फ पेरिकार्प रहेगा। मेज, वाटर चेस्टनट और कैश्यूनट एग्जाम्पल्स हैं। सिंपल सक्यूलेंट में क्या रहेगा, या तो पेरिकार्प या फिर पेरिकार्प एसोसिएटेड रहेगा, उसके साथ जो भी एसोसिएटेड रहेगा वो भी क्या हो जाएगा, फ्लैशी हो जाएगा। तो पेरिकार्प जो है वो 3 पार्ट्स में है, देखते हैं हम लोग वो कौन सा, एक आउटर एपिकार्प, मीजोकार्प, और एक क्या है, एंडोकार्प है। अब टाइप्स में क्या क्या था, फ्रूट्स, बेरीज, ड्रूप्स और पोम्स। पोमोग्रेनेट वाले हैं, कुछ कुछ है, इसके एग्जांपल्स था ना, हाँ यहाँ पर है ये, ठीक है। बेरीज में क्या रहेगा, एपिकार्प इसमें थिन और लेदरी रहेगा, मीजोकार्प जो है वो अच्छे से प्रोमिनेंट तरीके से, और एंडोकार्प जो है वो मेम्ब्रेनस यहाँ पर, ठीक है। डेट या पल्पी जितने भी रहेंगे इसमें एग्जांपल्स में है। हेस्पेरिडियम स्पेशल बेरी होता है, जो हम लोग फिग में पढ़े थे वैसे टाइप का। सिट्रस फ्रूट्स में भी ये प्रेजेंट होगा, ठीक है। और इसमें जैसे लेमन, ऑरेंज एटसेट्रा। तो इसमें एपिकार्प और मीजोकार्प दोनों फ्यूज होके क्या बनाती है, एक लेदरी स्किन बना रही है, जो तुम लोग समझ रहे होगे किसका, सिट्रस का, जैसे नींबू का रहेगा वैसे। तो एंडोकार्प क्या हो रही है, अंदर की तरफ फोल्ड होके चेम्बर्स बनाती है, जो प्रेजेंटेशन कर रही है किसके साथ, जूसी हेयर्स के साथ। पीपो में क्या रहेगा, फॉल्स बेरी है। एपिकार्प फ्यूज होता है किसके साथ, थैलेमस के साथ। फ्रूट्स ऑफ कुकुरबिट्स, यानी कि जितने भी वो है तुम्हारे, और एक क्या बोलते हैं उसके अलावा तुम्हारे, अरे नहीं, ये कुकुम्बर के अलावा एक और जुकीनी वगैरह जो रहता है, हाँ। ड्रूप स्टोनी फ्रूट्स है। पेरिकार्प इसमें डिफरेंशिएटेड रहती है, अलग अलग डिफरेंशिएटेड रहेगी। आउटर फ्लैशी वाला, फाइब्रस वाला यहाँ पर मीजोकार्प रहेगा, और इनर हार्ड वाला जो है वो स्टोनी रहेगा। यहाँ पे पोम का है, ये फॉल्स फ्रूट में थैलेमस कंट्रीब्यूट कर रहा है। एग्जांपल में एप्पल, पियर आएंगे सब इसमें। ये बेरी वाला पोर्शन है, ये हेस्पेरिडियम का सिट्रस वाला है, और ये पीपो का रहेगा जो पहले पढ़े। अब एग्रीगेट फ्रूट्स जो पढ़े थे उसमें क्या क्या था, एग्रीगेट फ्रूट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर फ्रूटलेट्स, छोटे छोटे जो चीजें थी यहाँ पर साइड में इसके क्या रहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एचीन या एकीन, जो भी बोलोगे वो बोलते हैं इसको हम, इटैरियो ऑफ एकीन्स बोलते हैं, ठीक है। उसके सीड्स छोटे छोटे ये है, और इटैरियो ऑफ बेरीज है यहाँ पर, और इसमें इटैरियो ऑफ क्या है, ड्रूप्स है। तो सबके एग्जांपल्स अलग अलग है। तो मेन एचीन्स का या एकीन्स का जो रहेगा वो सीड रहती है किसकी, स्ट्रॉबेरी की, वो एग्जाम्पल के तौर पे आता है, या एग्जाम्पल का डायग्राम जो है वो रहता है। अब कंपोजिट या मल्टीपल फ्रूट्स लास्ट में पढ़े थे, तो वो मल्टीपल फ्रूट्स जो है वो डेवलप किससे होता है, पूरा इन्फ्लोरेसेंस से डेवलप होगा। तो कंपोस्ट रहेगा, बहुत सारे क्लोजली एसोसिएटेड जितने भी पार्ट्स हैं सबको मिला के बनेगा। सीड में देखते हैं, तो सीड में क्या क्या चीजें थी, सीड मतलब
मैच्योर ओव्यूल रहेगा जिसमें एम्ब्रियो और छोटे प्लांट जो भी हैं वो रहेंगे, स्टोर्ड रहेंगे और प्रोटेक्टिव इसकी आउटिंग्स कवरिंग्स रहेगी। स्ट्रक्चर देखते हैं तो डाइकॉट में क्या है, नॉन एंडोस्पर्मिक देख रहे हैं। जैसे ग्राम सीड का पार्ट्स क्या क्या है, सीड कोट, कॉटिलिडन और क्या रहता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो इसमें सीड कोट रहेगा, कॉटिलिडन एंड ठीक है, इसका एम्ब्रियोनल एक्सिस जहां से निकल रहा है वो। तो सीड कोट में दो इंटीग्यूमेंट्स होती हैं, आउटर इनर दो इंटीग्यूमेंट्स, यानी कि कवरिंग होती है और प्रोटेक्टिव होता है वो नेचर में। टेस्टा मतलब इसका क्या रहेगा, आउटर सीड कोट को ही हम क्या बोल रहे हैं, टेस्टा बोल रहे हैं, जो ब्राउन कलर का रहता है, लेदरी वाला। टेगमेन जो होता है वो इनर कोट रहेगा, थिन रहेगा, वाइट, और ये सेपरेट नहीं होगा किससे, टेस्टा से, ठीक है। जब हम खाते हैं तो छिलका कभी कभी छिलाता नहीं छिला, तो वो सेपरेट नहीं होगा। हाइलम देखते हैं तो हाइलम जो है वो सीड के ऊपर यहाँ पर जो स्कार प्रेजेंट है, जो डेवलपिंग सीड्स यहाँ पर अटैच रहती है फ्रूट के साथ जहां से, वो होता है हाइलम। फिर आता है एक माइक्रोपाइलर एंड रहता है उसी के नीचे जस्ट, तो ये ओपनिंग होती है इंटीग्यूमेंट्स में, और ये ग्राम सीड में दिखता है, बाकी में इससे नजर नहीं आता। तो वाटर यहाँ से एब्जॉर्ब होता है और जर्मिनेट होता है सीड वहीं से। ठीक है, क्या क्या थे इसके, सीड कोट, उसमें टेस्टा और टेगमेन दो पार्ट्स हैं, टेस्टा आउटर कवरिंग, टेगमेन इनर वाला, ठीक है। उसके बाद हाइलम था, उसके बाद माइक्रोपाइल था, ठीक है। हाइलम क्या है वहां पे, हाँ, और माइक्रोपाइल जो रहेगा वो एब्जॉर्प्शन के लिए काम कर रहा है वहां पर, ठीक है। तुम चुप क्यों रहते हो, सीड वाला पोर्शन नहीं है तुम्हारा, ठीक है। क्या, फ्रूट वाला भी नहीं है। अब सीड, विद इन द सीड कोड क्या है, एम्ब्रियो है, और उसमें क्या रहेगा, एम्ब्रियोनल एक्सिस रहेगा और दो कॉटिलिडन्स रहेंगे। तो कॉटिलिडन्स क्या रहती है, फ्लैशी रहेगी और रिजर्व फूड मटेरियल्स। तो दोनों एंड्स ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस में क्या प्रेजेंट रहता है, रेडिकल और क्या रहेगा, प्लूम्यूल। कुछ सीड्स में जैसे कि कैस्टर में एंडोस्पर्म जो फॉर्म हो रहा है वो किससे होता है, डबल फर्टिलाइजेशन से हो रहा है, जो फूड स्टोरिंग टिश्यू है, और एंडोस्पर्मिक सीड्स है, उसी को हम एंडोस्पर्मिक सीड्स बोल रहे हैं। प्लांट जैसे कि बीन ग्राम पी में एंडोस्पर्म जो है वो मैच्योर सीड्स में नहीं होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन एंडोस्पर्मस बोलते हैं। तो दो टाइप के में लिख सकोगे, जो एंडोस्पर्म होता है जिसमें वो एंडोस्पर्मस है, जो नहीं है उसमें नॉन एंडोस्पर्मस। और एंडोस्पर्म क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल जो रहता है वो एंडोस्पर्म होता है। एंडोस्पर्म जो है वो बल्की होता है और क्या रहता है, फूड स्टोर करता है। आउटर कवरिंग जो है वो सेपरेट कर रहा है किससे, यहाँ पर प्रोटीनेशियस लेयर होगा जिसे हम क्या बोलते हैं, एल्यूरोन लेयर बोलते हैं। ये याद रखना डायग्राम। और एम्ब्रियो स्मॉल रहेगा, यहाँ पर ये छोटा सा एम्ब्रियो है, और इसमें क्या रहेगा, फ्लूम्यूल और क्या रहता है, फ्लूम्यूल और क्या रहेगा यहाँ पर, रेडिकल। फ्लूम्यूल जो है उसके ऊपर का कवरिंग को बोलते हैं कोलियोप्टाइल, और रेडिकल के नीचे का बोलते हैं हम कोलियोराइजा, जो कवरिंग रहती है इसकी उसको बोल रहे हैं, ठीक है। और एक चीज यहाँ पर स्क्यूटेलम प्रेजेंट होता है, स्क्यूटेलम मतलब यही इसका क्या रहता है, कॉटिलिडन रहता है एक ही शेप का, तो उसे हम स्क्यूटेलम बोल रहे हैं, शील्ड बोल रहे हैं इसका। तो प्लूम्यूल और रेडिकल जो है वो शीथ्स में ही रहेगी, और उसे हम क्या बोलेंगे, कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा बोलेंगे, जो शीथ रहती है यानी कि उसकी कवरिंग रहती है। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या क्या था, इसमें पेरिकार्प और टेस्टा जो है वो फ्यूज्ड है, इसमें क्या है, सेपरेटेड है, और सीड कोर डिवाइडेड है टेस्टा और टेगमेन में। सिंगल कॉटिलिडन एम्ब्रियो में प्रेजेंट है, दो कॉटिलिडन्स हैं, और इसमें क्या रहेगा, स्पेशल शीट्स रहेंगे, कोलियोप्टाइल ओवर प्लूम्यूल और कोलियोराइजा ओवर रेडिकल। और कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा जो है वो क्या है, यहाँ पर एब्सेंट है। एंडोस्पर्म फूड स्टोर कर रहा है, और इसमें में भी स्टोर्ड रहेगा, एंडोस्पर्म या कॉटिलिडन्स के अंदर रहेगा। फैमिली बचेगा ना लास्ट का, फैमिली कौन सा था उस दिन, फ्लोरा फॉर्मूला लिखे थे, जिस क्लास में वो अकेले बैठा था, वो क्लास। तीन, तीन था, पैपिलिनेसी, सोलेनेसी और लिलियसी है। ये सब याद है तुम लोग को,
एक्टिनोमॉर्फिक जो पढ़े थे, पेरिगाइनस, हाइपोगाइनस, ऑक्यूपिस का, हाँ ये भी वर्ड्स जो थे इसके, ये वाले फाइल में था क्या? हाँ, बीआर का मतलब ब्रैक्टिएट, ईबीआर का इब्रैक्टिएट, के के नीचे एन रहेगा तो पॉलीसिपेलस मतलब अलग अलग रहेगा, फ्री रहेंगे, ऐसा बोलना सीखो, अलग अलग क्या है, के एन में ब्रैकेट रहेगा वो फ्यूज्ड वाले रहेंगे, गैमोसिपेलस, सी कोरोला, सी के साथ एन जो है वो क्या रहेगा, पॉलीपिटेलस, एन जो फ्यूज्ड रहेगा वो क्या रहेगा, गैमोपेटालस है, पी का क्या रहेगा, पेरियांथ क्या होता है, पेरियांथ, कैलिक्स और कोरोला, सेपल और पेटल, हाँ, एंड्रोशियम ए, जी गाइनोशियम, जी के नीचे रहेगा तो वो सुपीरियर, ऊपर रहेगा तो इंफीरियर, मेल फ्लावर का, ये फीमेल फ्लावर का, दोनों मिक्स बाइसेक्सुअल का, फिर एक्टिनोमॉर्फिक रहेगा, और एक परसेंटेज वाला क्या है, जाइगोमॉर्फिक। पैपिलोनेसी का रूट वाला जो है, रूट में क्या था इसका, टैप रूट था, इसमें इतना ज्यादा डिटेल में जाना है, कुछ कुछ देख लो, इसमें क्या रहेगा, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो कि रूट नोड्यूल्स बना रही है, स्टेम में हर्बेशियस और वुडी, लीफ क्या रहेगा इसमें, अल्टरनेट, इसका अल्टरनेट क्या टर्म क्या यूज हो रहा है, पाइलोटैक्सी, तुम लोग अलग ही उसमें हो, इनफ्लोरेसेंस वेरिएबल रहेगा, अब हंस भी रहे हो, छोड़ो, फ्लावर जो है वो क्या है यहाँ पर, सेसाइल, सेसाइल मतलब या सेसाइल मतलब जो सब स्ट्रेटम से नीचे अटैच रहेगा, ठीक है, ऐसा वाला था, ब्रैक्टिएट, इब्रैक्टिएट दोनों हो सकता है, यूनिसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट, ये सारे मतलब सारी हो सकती है, ये रहेगा, इसमें सेपल्स कितने हैं, 5, कोरोला कितने हैं, 5, ये कोरोला जो है वो पॉलीबिटाइलस है और ये गैमोसिपालस रहेगा, एंड्रोशियम में स्टेमेंस कितने हैं, 10, 1 प्लस क्या रहेगा, 9, उसको डाइएडेल्फस कंडीशन बोल रहे हैं, समटाइम्स फ्री और पॉलीएंड्रस भी रह सकता है, उसके बाद गाइनोशियम में मोनोकार्पलरी, ओवेरी इसमें क्या रहेगा, सुपीरियर, तो याद होगा कल का क्या क्या चीज है यहाँ पर, क्या क्या था, ये क्या है, ये वाला क्या है, ये जो लास्ट में ये सेपल्स है कि, अच्छा ब्रैक्ट, इब्रैक्ट, यहाँ पर ये वाला डायग्राम मैंने दिया है, ब्रैक्ट का अलग से रहता है, यहाँ पर यह साइन रहेगा जो भी है, ब्रैक्ट का रहता है, इसमें नहीं है तो फिर इब्रैक्टिएट बोलोगे, है तो ब्रैक्टिएट रहेगा, परसेंटेज क्या रहेगा, हाँ लेकिन इसमें है, पैपिलोनेसी में रहता है, ब्रैक्ट्स रहता है, परसेंटेज मतलब जाइगोमॉर्फिक मतलब, हाँ, फिर बाइसेक्सुअल दोनों, क्योंकि एंड्रोशियम गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट है, के अब क्या रहेगा इसमें, 5, के मतलब कैलिक्स, 1 2 3 4 5 रहेगा, कोरोला इसमें भी 1 2 3 4 5 है, एस्टिमेशन कौन सा है, वैक्सिलरी का ऐसे नहीं था, वैक्सिलरी का ये है ऊपर में, फिर ये रहता है वैक्सिलरी, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक है उसके अंदर 2 है, तो कौन सा है, क्या क्या है चारों में से, चारों क्या क्या है, कौन सा है, ट्विस्टेड में क्या रहता है, हाँ मतलब हाँ, एक के ऊपर एक ऐसे चलता रहेगा, ये है, लेकिन इसमें क्या रहेगा, ये कौन सा है, इम्ब्रिकेट, ठीक है, 2 अंदर है, एक बाहर है इसमें, ठीक है, तो वो चीज है, वो अलग कंडीशन है, ये किस चीज का, ये फ्यूज्ड कंडीशन को लेके, हाँ वैक्सिलरी में दिखेगा वैसा रहेगा, ठीक है, और सी क्या है, कैलिक्स का तो हम बता दिए फ्यूज्ड है, कोरोला भी क्या रहेगा, और इसका एस्टिवेशन में क्या है, 1 प्लस, हम लोग क्या लिख रहे हैं, 1 प्लस 2 प्लस, हाँ 1 प्लस
2+2 है, तो 2 ब्रैकेट में है, मतलब ये दोनों फ्यूज्ड हैं करके 2 ब्रैकेट में है। फिर एंड्रोशियम ए जो है वो क्या रहेगा, 9 फ्यूज्ड है, प्लस क्या रहेगा, 1 रहेगा। गाइनोशियम के नीचे क्या दिया हुआ है, तो फिर ये क्या रहेगा, सुपीरियर, ये सुपीरियर का है। अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसका रिक्वायर्ड रहता है, जैसे कि फूड प्लांट्स में, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड पार्टिकल्स जो हैं ये मतलब फेबेसी में, मतलब इसी को बोल रहे हैं, तो पल्सेस रहेंगे इसमें। पल्सेस जो है वो रिच इन प्रोटीन्स रहता है। और फॉडर जैसे कि बर्सीम बनता है, ये सारे फॉडर बनाते हैं किसके लिए, कैटल वगैरह के लिए। और मेडिसिनल में लिकोराइस रहेगा, रूट्स उसके जो कफ में यूज हो रहा है, ब्रोंकाइटिस और यूरिनरी डिसऑर्डर्स में। फ्लावर्स ऑफ रेड क्लवर भी यूज होते हैं किसमें, वूपिंग कफ में। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस किसका है, ये पैपिलियोनेसी का, ठीक है। इसमें रूट सोलनेसी का ना, फिर इसमें भी सेम वही स्टेम, इसमें हर्बेशियस वुडी, सेम लीफ, इसमें अल्टरनेट भी हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है। इनफ्लोरेसेंस में सॉलिटरी और साइमोस दोनों हो सकते हैं। फ्लावर में क्या रहेगा, इब्रैक्टिएट ब्रैक्टिएट दोनों रह सकते हैं। फिर पेडिसिलेट रहेगा, यानी कि पेडिसिल से अटैच रहेगा वहां पर वो। कैलिक्स कितने हैं, 5, और कितने रहेंगे, गैमोसिपेलस रहेंगे। स्टेमेंस भी 5 है, पॉलीएंड्रस कंडीशन रहेगा, और एपिपेटालस कंडीशन इसमें। गाइनोशियम इसमें क्या है, बाइकार्पलरी है, और क्या है, सिनकार्पस है। ओवरी इसमें क्या रहता है, सुपीरियर, ठीक है। प्लेसेंटेशन इसका एक्साइल रहेगा, स्वोलन प्लेसेंटा रहता है इसका। फ्रूट, बेरी या फिर कैप्सूल। सीड क्या रहेगा इसमें, एंडोस्पर्मिक है। तो इसमें देख लेना, इब्रैक्टिएट ब्रैक्टिएट दोनों हो सकता है। ये किसका साइन है, हाँ एक्टिनोमॉर्फिक रहेगा ये, इसको रेडियल जैसे कि। और क्या रहेगा, दोनों प्रेजेंट है तो बाइसेक्सुअल है क्या, हाँ वो किसी किसी में है, दिया रहेगा वो, ठीक है। और ये तुम्हारा ये जो है वो सारे क्या है, सेपल्स हैं। सेपल्स क्या रहते हैं इसमें, सेपल्स भी क्या रहेंगे, फ्यूज्ड रहेंगे। फिर सी है और क्या दिया है, ए, सी और ए भी क्या है, फ्यूज्ड है। कोरोला और एंड्रोशियम रहेंगे, तो उसके ऊपर ये लगेगा, ठीक है। अब कोरोला भी क्या है, फ्यूज्ड है। टोटल कितने हैं, 5 है, और एंड्रोशियम कितने हैं, उसी से अटैच है, 5 है, नहीं ब्रैकेट नहीं है इसका, ठीक है। अब ये बताओ इसका एस्टिमेशन क्या है, वेलवेट रहेगा। और इसमें प्लेसेंटेशन क्या है इसका, एक्साइल पढ़े थे ना, एक्साइल प्रेजेंटेशन था, और सेम सुपीरियर ओवरी और एक्साइल प्रेजेंटेशन रहेगा। अब इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में, पोटैटो जो है वो कॉमन स्टार्च रिच फूड है सोलेनेसी का। मेडिसिनल में बेलाडोना ऑब्टेन हुआ है एट्रोपा बेलाडोना से। और तुम्हारा ऑर्नामेंटल में रात की रानी, ये सब इसके एग्जांपल्स में आएंगे। ऑर्नामेंटल में दूसरा टोबैको यूज हो रहा है किसमें, सिगरेट्स और क्या करने के लिए, वो सब किससे निकल रहे हैं, निकोटियाना टोबैकम से। दतूरा जो है वो एक नारकोटिक के फॉर्म में यूज हो रहा है। लास्ट कौन सा है, लिलिएसी का, एडवेंटिशियस फाइब्रस या फिर क्या रहेंगे, फ्लेशी है। स्टेम हर्बेशियस वुडी, ये लीफ इसका रेडिकल रहेगा, लीफ या कॉलिन इसका बोल सकते हैं, मतलब तुम्हारा क्या बोल सकते हो उसको, साइड से जैसे निकले हुए रहते हैं ना, वैसे टाइप्स रहेंगे बस, ठीक है। तो इनफ्लोरेसेंस में अलग अलग टाइप के हो सकता है, कंपाउंड रेसिम, अम्बल सब हो सकता है। ब्रैक्टिएट है ये। पेरियांथ में टेपल्स इसमें क्या है, 6, 2 होल्स ऑफ 3 में। अब एंड्रोशियम इसमें कितने हैं, 6। ये ट्राई कार्पलरी है, सिनकार्पस। ओवेरी इसमें क्या रहेगा, सुपीरियर। प्लेसेंटेशन भी इसमें क्या रहेगा, एक्साइल ही रहेगा। फ्रूट में कैप्सूल और बेरी, मोनोकॉटिलेडनस सीड रहेगा, एंडोस्पर्मिक। ये लास्ट इसका रहेगा, लास्ट देख लो क्या रहेगा इसका, ब्रैक्ट रहेगा। और ये साइन, हाँ। और उसके बाद बाइसेक्सुअल है इसमें, इसमें एक दिया है पी और ए। पी मतलब पेरियांथ है, पेरियांथ और क्या फ्यूज्ड है, एंड्रोशियम। तो इसमें क्या रहेगा, पेरियांथ और एंड्रोशियम दोनों, सेपल और पेटल मिक्स हैं इसके साथ, एंड्रोशियम के साथ। तो कितने हैं ये, 3 प्लस कितने हैं, 3 है, फ्यूज्ड रहेगा ये पूरा। और एंड्रोशियम भी कितना है, 3+3 लिखे हैंगे हम, क्योंकि उसके साथ अटैच है उस हिसाब से। फिर उसके बाद गाइनोशियम का क्या रहेगा, हाँ उसमें भी 3 यहाँ पर क्या है, सेप्टम के हिसाब से, तो प्लेसेंटेशन उसका रहेगा। कौन सा, एस्टिवेशन नहीं आएगा इसका, एस्टिवेशन पेरियांथ है ना ये, क्या, हाँ ये प्लेसेंटेशन इसका एक्साइल है, ठीक है। सेप्टम प्रेजेंट है, 3 सेप्टम है, लेकिन ये देखना पड़ेगा।
ये ऐसे दिया हुआ है इसका, ये 2 और ये 3 ऐसे दिया हुआ है इसका सेप्टम अलग से अंदर में, फिर उसको ऐसे किया हुआ है, तो इसका प्लेसेंटेशन का वो है। इसके क्वेश्चंस में कुछ कुछ लिखोगे क्या तुम लोग? पहले इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ लो इसका। क्या है, बल्ब्स ऑफ अनियन और गार्लिक यूज कर रहे हैं हम फूड में, ये इसी से आ रहा है, कौन सा, लिलिएसी से। यंग शूट्स और फ्लेशी जो एस्पैरागस के हैं, ये भी मेडिसिनल में क्या रहेगा, पाइल्स क्योर करने के लिए, लिवर और बॉयल्स क्योर करने के लिए रहेगा। ये एलोवेरा जो ऑब्टेन हो रहा है उससे जो क्या बोलते लिक्विड निकल रहा है वो भी, हाँ। और रॉ अनियन भी यूजफुल हो रहा है किसमें, कॉन्स्टिपेशन में, डायरिया कोलेरा में यूज हो रहा है। और एस्पैरागस, ट्यूलिप्स इसके ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं। बाकी अगेव और यूका जो है वो फाइबर यील्डिंग प्लांट्स रहते हैं, तो ये इसका है। और ये कॉल्चिकम जो है ये ड्रग बनाता है, कॉल्चिसाइन, जो कि यूज होता है किसके लिए, पॉलीप्लॉइड्स को इंड्यूस करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस पढ़ना शुरू करो तुम लोग। तुम्हारे बुक में तो दिया है ना क्वेश्चन, तुम उसको पढ़ो।